छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में हुए ऑपरेशन के बाद 12 लोगों की आंखों की रोशनी खतरे में डाल दी गई है। फिलहाल इस मामले में उन गरीबों को मुश्किल में डाल दिया है जिन्होंने अपने ऑपरेशन इस अस्पताल में करवाए। इस लापरवाही के बाद सरकार ने 2 टेक्नीशियंस को बर्खास्त कर दिया है। वैसे कांग्रेस ने इस पूरे मामले को मुद्दा बनाकर अपनी टीम को दंतेवाड़ा भेजना तय किया है। देखिए कैसे हुई ये बड़ी चूक, हमारी रिपोर्ट। बाबू नहीं दिख रहा है, तबीयत खराब हो गया। दिवाली रोशनी का त्योहार है, लेकिन इस रोशनी के त्योहार से पहले 12 लोगों की आंखों की रोशनी खतरे में आ गई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सरकारी अस्पताल के सिस्टम ने 12 लोगों की आंखों की रोशनी खतरे में डाल दी है। तबीयत खराब हो गया बोल के मेरे को बताइए, तो मैं नॉर्मल सोचा कि अगर ऐसा ऑपरेशन होता होगा तो ऐसा होता हो। मतलब बुखार बस चढ़ रहा था उसको। अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दोनों ही आंखों से? एक कौन वाली का ऑपरेशन हुआ था? ये हाँ, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है। लोगों को टूटी फूटी हिंदी आती है, लेकिन इनका दर्द काफी बड़ा है। पूरा मामला समझिए। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में 22 अक्टूबर को 20 लोगों की आंखों का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन कई बुजुर्गों की आंखों में खुजली, दर्द और न दिखने की शिकायतें सामने आने लगी और फिर देखते ही देखते शिकायतें बढ़ने लगी। करीब 12 बुजुर्गों को दंतेवाड़ा से रायपुर के अंबेडकर हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। दंतेवाड़ा में जो सरकारी अस्पताल में 20 लोगों का आंख का ऑपरेशन हुआ था, 10 लोगों की रोशनी गई थी, उन्हें मेकाहारा में भर्ती कराया गया है। हम यहीं हैं और वेल्ली उदेला जो कि गंभीर रूप से यहाँ पर आँखों की बीमारी, जब आँखों का ऑपरेशन हुआ उन्हें दिखना बंद हुआ, तो वेल्ली की परिजन मिली हैं। बुखार है, जो झटका आ रहा है बाबू। हाँ, एडमिट कर दिया। इन बुजुर्गों को क्या मालूम था कि ऑपरेशन कराने के बावजूद भी इनकी आंखों में रोशनी वापस नहीं आएगी। हैरानी इस बात की भी है कि कई लोगों के परिजनों को ये तक पता नहीं था कि उनके घर वालों का ऑपरेशन मितानिनों ने कर दिया है। ये भी जानकारी सामने आई है कि अंध उन्मूलन के टारगेट को पूरा करने के चक्कर में जल्दबाजी की गई। वायरस किसी भी वजह से हो सकता है, स्टेरिलाइजेशन की कमी की वजह से हो सकता है। ऑपरेशन के दौरान की जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं, जिसमें कि विशेषकर दवाइयाँ होती हैं जो आँख के अंदर डाली जाती हैं, उसमें संक्रमण हो सकता है। बहुत बार ये भी हो सकता है कि पहले से कुछ मरीज को तकलीफ हो, आँख के अंदर मतलब पर्दे की कोई खराबी हो, या शुगर बीपी का मरीज है, ये भी हो सकता है। या जो वातावरण जहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन थिएटर में कुछ कीटाणु रह गए हो या प्रदूषित हो, तो ये सब कारण जाँच के विषय हैं। इसी के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। जिस डॉक्टर की निगरानी में इन बुजुर्गों को रखा जा रहा है और उनकी आंखों की रोशनी वापस लाने की कोशिश की जा रही है, विस्तार न्यूज ने उनसे भी सवाल किए। ऑपरेशन के जैसे इन्फेक्शन तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, और अभी जिसमें एक पेशेंट की थोड़ी हाइपोटेंशन में थी जिसकी सर्जरी नहीं हो पाई और उनको फिटनेस नहीं मिली कि मैं सर्जरी करके क्लीनिंग की जा सके, और एक पेशेंट की थोड़ी स्थिति ज़्यादा गई। बाकी जो मरीज़ हैं उनके बारे में, आंखों की विजन के बारे में अभी बता पाना बहुत कठिन है। इसलिए बताना कठिन है क्योंकि आंखों में जो सूजन है, इन्फेक्शन है, वो कितने दिन में कितना कंट्रोल होगा उसके बाद ही तो इस मामला बेहद गंभीर है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री भी मेकाहारा अस्पताल पहुंचकर मरीजों से बात कर चुके हैं, उनके हालचाल जान चुके हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है। साल 2011 में छत्तीसगढ़ के बालोद में करीब 48 लोगों की आंखों की रोशनी गई थी। यह आंख फोड़वा कांड अब तक किसी ने भुलाया नहीं है। ऐसे में फिर एक और कांड का उजागर होना लापरवाही की पोल खोलता है। सर्जरी करने वाली गीता नेताम को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन क्या कोई कार्रवाई इन बुजुर्गों की आंखों की रोशनी लौटा सकेगी? यही बड़ा सवाल है। विस्तार न्यूज के लिए नितेश गर्ग की रिपोर्ट। वैसे डॉक्टरों ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। उम्मीद जताई है कि इन 12 लोगों का उपचार वरिष्ठ डॉक्टरों की देखरेख में हो रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि उनमें से कुछ लोगों की रोशनी वापस आ जाएगी। वैसे स्वास्थ्य मंत्री ने इस पूरे मामले में गहरी नाराजगी भी जताई है, मगर छत्तीसगढ़ में बार बार होने वाले लापरवाही की घटनाएं बताती हैं कि पुरानी घटनाओं से लापरवाह सिस्टम ने सबक नहीं लिया है।